जब 2014 में मोदी जी जब चुनाव लड़ रहे थे, उस समय हिमाचल की वोटों की भी बड़ी ज़रूरत थी, यहाँ से भी सांसद चाहिए थे। तो उस समय इनके अपने जो है वादे हैं कि उस समय जो है हमारा 75% का जो है टैरिफ था, जो इम्पोर्ट किया जाता था, उस पे उस समय इन्होंने कहा कि उसको जो है ये जो है 100% करेंगे। पर इनके समय 100% तो हुआ नहीं, इन्होंने 75% को भी घटा के 50% किया। और बाद में न्यूजीलैंड के साथ एक करार हुआ अभी पीछे, उसमें उनको जो है 25% पे लाए। अब आप जो है बायलैटरल ट्रेड की बात कर रहे हैं, यूएसए के साथ तो बायलैटरल है ही नहीं, यूनिलैटरल है। वो तो ट्रंप हमारे ऊपर थोप देता है और मोदी जी जो है बिना कोई उज़र एतराज़ किए घुटने टेक देते हैं। और ये पहले ही हो चुका है, पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया जैसा चाहेंगे, जिस किस्म की शर्तें रखनी है यूएसए वाले रखेंगे, और उन्होंने करके भी दिखाया। अब इन्होंने जैसे ये होमरूज का जो वहाँ पर युद्ध का जो ईरान और अमेरिका का इजराइल का चला, उसमें जो हमारा तेल था, इन्होंने कहा कि आपको वेनेजुएला से खरीदना पड़ेगा। जब ये रास्ता बंद हो गया तब इन्होंने कहा, हमने कहा भाई हमें रशिया सस्ते में दे रही है, रशिया से खरीदेंगे। तो उन्होंने क्या कहते हैं, हमें उस पर भी कंडीशन लगाया कि आप जो है फलाने तारीख तक, फलाने दिन तक खरीद सकते हैं। तो हमारी जो है सॉवरेनिटी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है आज की तारीख में, जो हम समझने में देश की जनता जो है इसमें पिछड़ रहे हैं। हमने इस आज़ादी को इसलिए पाया था कि क्या हम यूएसए के टर्म्स पर जो है हम अपना ट्रेड करेंगे, यूएसए के टर्म्स पर जो है हम अपनी पॉलिसी बनाएंगे। तो आज मोदी राज में फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल जो है किसी भी काम की नहीं रही है। और दूसरे देश, ये ठीक है कि 12 साल में जो है पूरा ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आए मोदी जी, परंतु एक भी देश हमारे साथ, जब हमारा छोटा सा एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। उल्टा उस समय भी ट्रंप ने कह दिया कि भाई आप बंद कर दो लड़ाई बंद हो गई। हमारे कितने रफेल गिरे, अगर कोई क्वेश्चन करता तो वो देशद्रोही हो जाता है। पर जिस रफेल का कीमत जो है 800-900 करोड़ था, वो बढ़ा के जो है 2600 करोड़ में पहुंच गया, उसका प्रश्न करें तो कहते हैं ये भी देशद्रोही की बात है। तो बताइए, आज देशद्रोह और जो है देशभक्ति का भी जो है एक नया जो है पैमाना तय कर दिया है। अगर सरकार से प्रश्न करो तब देशद्रोही। तो ये जो है सिस्टम सारा ऐसा बना दिया गया है कि हम लोग जो है अब आदी हो गए हैं हर किस्म के अन्याय को झेलने के लिए। हर किस्म के जो है यहाँ पर जो देश के साथ देश की जो छवि खत्म हो रही है, उसको भी झेलने की अब हमारे अंदर एक किस्म की आदत पड़ गई है। अभी जो नुकसान होने वाला है, खासकर ये जो ट्रेड डील जो हो चुका है ऑलरेडी, ये तो सिर्फ अब पेन का जो है इंक हो रहा है इसके ऊपर। तो इससे नुकसान हमारा जो हिमाचल का एप्पल इकोनॉमी, हिमाचल को देखें 5000 करोड़ की इकोनॉमी है, ये तो शैटर हो जाएगा पूरा। न्यूजीलैंड के साथ आपने कर लिया, यूएसए का जो माल है वो डंप किया जाएगा हमारे यहाँ पर। और अगर आप अगर वहाँ के प्रोडक्ट्स या उनके प्रोड्यूस को देखेंगे, वो कहीं हमारे से जो है बेहतर तरीके से उसकी पैदावारी होती है, उसका ग्रेडिंग जो है बड़ा अच्छे तरीके से होता है। और ये जो है कोल्ड कंटेनर्स में यहाँ लाएंगे, और मार्केटिंग जो है इनकी बहुत नंबर 1 की है। तो हम तो हर तरह से जो है पिछड़ जाएंगे। अब हमारा जो है जम्मू कश्मीर है, उत्तराखंड है, नॉर्थ ईस्ट में भी सेब तैयार हो रहा है। तो सारे इलाके जो है इसकी इकोनॉमी जो है बुरी तरह से जो है हमारी प्रभावित होने वाली है। खाली ये जो फ्रूट्स का नहीं है, एप्पल का नहीं है, अब ये जो है आपका कृषि उत्पाद है, डेयरी उत्पाद है, ये सारा का सारा दूध और जो इसके प्रोडक्ट्स हैं उसको सारा का सारा इंडिया में डंप करेंगे। तो हमारे किसानों को क्या मिलेगा? अब जो सब्सिडी की बात करते हैं, यूएसए में चाहे वीट की जो खेती होती है, जब वो एक लिमिट से ज़्यादा तैयार होता है तो गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी देके वो खरीद कर उसको जो है अटलांटिक ओशन में डंप करते हैं। इसी तरह से अब जितने भी अब ये डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो है वो हमारे यहाँ डंप करेंगे, उनके किसानों को तो वो सब्सिडी भी दे रहे हैं। तो आज किसान है और बागवान है
मोदी राज में जो हमारी इनकम डबल करने की बात हो रही है, इनके 12 साल में डबल तो क्या होना, जो हमारे पास पहले था उसका भी 1/4 रह गया। इसमें सर फार्मर्स हैव आल्सो टेकन अप, चाहे वो लास्ट मोमेंट प्रेशर टैक्टिक्स हो, एक ओपन लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने भी कहा है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, विल इट गो टू जीरो, और क्या डिमांड कर रहे हैं? जिस तरह से देश चल रहा है आज और जिस तरह से ट्रंप डिक्टेट कर रहा है तो जीरो ही होना है। अब इसमें खाली चिट्ठी हमारे तो सरकार ने तो हमारे मुख्यमंत्री ने जो है, पीयूष गोयल है जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं, सबसे इस विषय को उठाया है। गवर्नमेंट भी जब से ये हल्ला पड़ा है कि फ्री ट्रेड वो एग्रीमेंट होने वाला है, हम लगातार केंद्र के ध्यान में ला रहे हैं, हम अपनी मजबूरी बता रहे हैं हमारे लिए क्या नुकसान होने वाला है। परंतु जो किसान संघ है, जो लोग हैं, अब आप जो काले कानून आए थे, किसानों ने 700 लोगों ने शहादत दिल्ली के बॉर्डर पे दिया। अब हमें भी एक समय आ गया है, हमें जो है केंद्र सरकार को लोकतांत्रिक तरीके से किसी न किसी तरह से उनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा, अन्यथा हमारी इकोनॉमी जो है शटर होने वाली है। उम्मीद क्या कर रहे हैं आप अभी? Because it will be finalized very soon. उम्मीद तो है ही नहीं ना, किससे उम्मीद करेंगे? 12 सालों में हम उम्मीद ही करते रह गए। अब तो आज ये हाल हो गया किसान बागवानों का, आपके ट्रैक्टर के लिए अगर आपने तेल लेके जाना है, पेट्रोल और डीजल, तो आपको जो है ट्रैक्टर को भी लेके जाना पड़ेगा। स्प्रे का पंप है उसको उठा के जाना पड़ेगा। हमारा जो है दत्तनगर में डेयरी फार्मिंग का वो प्लांट जो है उसको जो है 900 लीटर पर डे उसको डीजल चाहिए। अब उस प्लांट को उठा के हम पंप पे तो नहीं ला सकते। अब वहाँ पर जो है वो जो है किसी न किसी उसमें जाएगा, कंटेनर्स में ही जाएगा। अब उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि भाई जो है वो भी आप नहीं ले सकते, प्लास्टिक के कैनीज में ले जाएंगे। आप कहते हैं कि आप जो है लोहे के कैन ढूंढो। आप करना क्या चाहते हैं समझ से बाहर है। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल 4% डाउन हो गया, लड़ाई भी रुक गई। फिर हमारा ये जो रिस्ट्रिक्शन आपने जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आपने जो नोटिफाई केंद्र सरकार ने किया कि पेट्रोल डीजल के ऊपर एक किस्म से राशनिंग कर दिया, आपने पैसे की राशनिंग कर दी। अब पेट्रोल डीजल जो 100 रुपये पार है उसकी राशनिंग कर दी। आपका 5 किलो जो आटा चावल है उसके ऊपर तो पहले ही आपको लाइन में रहना पड़ता है। कौन सा काम ऐसा है जो लाइन में आप नहीं हमें करा रहे हो? क्या यही दिन देखने के लिए हमने जो है देश की जनता ने जो बीजेपी को लाया अंदर? मंदिरों के अंदर जो पैसा था इकट्ठा किया हुआ, जो चढ़ावा भक्त लोगों का, वो पैसा भी ये चंदा भी चोर गए, चढ़ावा भी चोर गए। तो बता क्या है? देश का जो यहाँ पर जितने PSUs थे, जहाँ पर लाखों नौजवानों को नौकरियां मिलती थी, वो सब प्राइवेट के हाथ कर दिया। हमारे पास तो नौकरियां भी नहीं रही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।